Hello student, today I will explain lesson 3, a boy judge. Once upon a time, 3 thieves who had stolen a pot of gold in a distant town were returning to their village. एक बार की बात है, 3 चोर एक गोल्डन पॉट चुराकर अपने गांव लौट रहे थे. They were passing through a small town when it grew dark. जब वो एक छोटे गांव से जा रहे थे, टाउन से जा रहे थे, तो अंधेरा हो गया था. Their village was a long way off. उनका गांव बहुत दूर था. Their chief said to the others. उनका जो चीफ था, जो हेड था, उन्होंने वो दूसरों से बोला, I don't know whether we can reach our village safely with all this gold. मैं नहीं जानता कि हम लोग सुरक्षित इस गोल्ड के साथ अपने गांव कब पहुंच पाएंगे. Let's stay for the night in some house here in the town. हम यहाँ पे रात में किसी के घर रुक जाते हैं. His friends also thought that this was the best thing to do. उसके दोस्तों को भी यह बात सही लगी. They went in search of a lodging for the night and at last found an old woman. अब वो ठहरने के लिए घर ढूंढ रहे थे, तभी उन्हें एक महिला मिली. Who agreed to let them stay in her hut. जो कि अपने घर पे उन्हें रोकने के लिए तैयार हो गई. Now stay in her hut. Now none of the thieves would trust any of his companions with the pot of gold. अब उनके जो कंपेनियन थे, जो दोस्त थे, उनको किसी के भी ऊपर विश्वास नहीं था. सो दे डिसाइड टू गिव टू द ओल्ड वुमेन टू कीप. इसलिए उन्होंने डिसाइड करा कि ये गोल्ड का पॉट है, ये ओल्ड वुमेन को, उस बुजुर्ग महिला को रखने के लिए दे देते हैं. दे कीप सील्ड the mouth of the pot with clay and took it to the old woman and said. उन्होंने उसके माउथ को सील कर दिया मिट्टी से, और उसके बाद उसको बोला, उस बुजुर्ग महिला से बोले, प्लीज़ कीप दिस विथ यू टिल वी आस्क फॉर इट. इसको तुम अपने पास सुरक्षित रखना. डोंट गिव इट टू एनी वन till all 3 of us ask for it together. और उससे बोले कि तुम यह किसी को भी मत देना, जब हम तीनों साथ में आके मांगेंगे तभी देना. The old woman agreed. old woman तैयार हो गई. She asked the men whether they would take it back the next morning. Their chief replied, yes, we will, but be sure to keep it in a very very safe place. उसने बोला कि आप इसको बहुत अच्छी सेफ प्लेस पे रखना, सुरक्षित जगह पर रखना. The 3 men cooked their own dinner. After eating it, they sat under a tree talking together. उन तीनों व्यक्तियों ने अब अपना खाना बनाया. खाना खाने के बाद वे एक पेड़ के नीचे बैठ गए और आपस में बात करने लगे. The youngest of them, who was a clever man, wanted to get. अब उनमें से जो यंगेस्ट मैन था, वह बहुत चतुर था.
wanted to get the pot of gold for himself. वो चाहता था कि वो गोल्ड पॉट उसे मिल जाए. He was trying to think of a plan. इसलिए उसने एक योजना बनाई. Just then a woman came selling curds and the young thief said, "Look, here come a woman selling curd. Let's buy some." Just then a woman came selling curds. जैसे ही महिला दही बेचकर आएगी. And the young thief said, और young thief ने बोला, look, देखो, here comes a woman selling curds. Let's buy some. हम कुछ खरीद लेते हैं. The chief said, the chief बोला, all right, ठीक है. We will buy some. हम कुछ खरीदेंगे. Go and get the pot from the old woman. जाओ और ओल्ड वुमेन से पॉट लेकर आओ. दिस वॉज जस्ट द अपॉर्चुनिटी द यंग मैन वांटेड. अब यंग मैन को एक अपॉर्चुनिटी मिल गई थी, एक चांस मिल गया था. अपॉर्चुनिटी मीन्स चांस, उसको एक मौका मिल गया था. ही वेंट टू द ओल्ड वुमेन एंड सेड. वह ओल्ड वुमेन के पास गया और बोला, लेट्स हैव द पॉट वी गेव यू टू कीप. मुझे वो पॉट दे दो जो तुमको रखने के लिए दिया था. द वुमेन सेड. वो महिला बोली, योर चीफ हैज़ आस्क्ड मी नॉट टू गिव द पॉट टिल ऑल ऑफ यू आस्क फॉर इट टुगेदर. जब तक आप तीनों साथ में नहीं आओगे तब तक मैं ये पॉट नहीं दूंगी. द यंग मैन सेड. तब वो यंग मैन बोला, बट अवर चीफ हिमसेल्फ हैज़ सेंड मी टू गेट द पॉट. लेकिन मेरे चीफ ने ही मुझे भेजा है पॉट लाने के लिए. द ओल्ड वुमेन वॉज टू बिजी टू गो आउट एंड आस्क द चीफ. शी शाउटेड फ्रॉम इनसाइड द हाउस टू आस्क वेदर शी शुड गिव द पॉट टू द यंग मैन. अब वो महिला बहुत ज़्यादा बिजी थी तो वो अंदर से चिल्ला के उसने पूछा कि मैं पॉट इस यंग मैन को दे दूं. द चीफ डिड नॉट अंडरस्टैंड दैट शी वॉज टॉकिंग अबाउट द पॉट ऑफ गोल्ड. अब चीफ को ये बात समझ में नहीं आई कि वो क्या पूछ रही है, कि वो गोल्ड के पॉट के लिए पूछ रही है. गिव इट टू हिम. उसको दे दो. उसने बोला उसको दे दो. ही शाउटेड बैक टू हर. सो द ओल्ड वुमेन गेव द पॉट ऑफ गोल्ड टू द यंग मैन and he quietly left the place with it. और उस महिला ने उसको गोल्ड का पॉट दे दिया और वो व्यक्ति चुपचाप वो जगह छोड़ के निकल गया उस पॉट के साथ. The thief waited for some time and then went inside. The chief waited for some time and then went inside. अब चीफ थोड़ी देर तक इंतज़ार करता रहा, उसके बाद वह अंदर गया. He soon found out everything. उसे जल्दी ही सब समझ में आ गया. He accused the woman of being careless and asked her to pay him for the lost gold. अब वो उसे एक्यूज मतलब उस पर दोषारोपण करने लगा, उस वुमेन पर आरोप लगाने लगा कि तुम तो केयरलेस हो और तुमको मुझे अब पूरा गोल्ड पे करना होगा. द ओल्ड वुमेन वॉज टेकन अबैक. शी हैडंट नोन दैट देयर वॉज गोल्ड इन द सील्ड पॉट. अब वो वुमेन उस महिला को नहीं मालूम था कि उसके अंदर गोल्ड रखा हुआ था. शी डिड नॉट नो व्हाट टू डू. अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे. शी फेल ऑन हर नीज एंड बेग्ड द चीफ टू फॉरगिव हर. अब वह उसके पाँव पे गिर गई और उससे माफ़ी मांगने लगी कि मुझे माफ़ कर दो. बट द चीफ वुड नॉट लीव हर. लेकिन चीफ किसी भी बात मानने को तैयार नहीं थे. In despair, she approached the king, told him the whole story and begged
हिम टू सेव हर। उसके बजाय वो राजा के पास चले गए और राजा को उन्होंने पूरी स्टोरी सुनाई और उन्होंने न्याय की मांग की। द किंग सेंट फॉर ए बॉय कॉल्ड रामना। Ramana was very intelligent and often helped the king in giving his judgments. अब राजा ने फिर रामना को बुलाया जो कि बहुत इंटेलिजेंट था और उसने राजा की फिर सही जजमेंट देने में मदद करी। द ओल्ड वुमेन The old woman narrated the whole story to the boy. अब उस बुजुर्ग महिला ने पूरी स्टोरी उस लड़के को सुनाई। रामना asked the king to send for the chief of the thieves. रामना ने बोला राजा से कि चीफ को भेजो। When he came, जब वो आया, रामना informed him that he was going to try the case. He then fixed a day for the trial. उसने कहा कि अब एक दिन फिक्स करते जिस दिन ट्रायल किया जाएगा। On the day of the trial, everyone waited eagerly to see how the boy could decide the case. अब जब वो ट्रायल वाला दिन आया तो सब इंतज़ार कर रहे थे कि अब ये लड़का कैसे जजमेंट करेगा। When Ramana came into the courtroom, he found that it was packed with people. अब रामना उस कोर्ट रूम में आया, वहाँ पे लोग पूरा वो रूम लोगों से भरा हुआ था। द थीव्स वेयर आस्क्ड टू टेल देयर स्टोरी फर्स्ट। अब थीव्स ने पहले अपनी स्टोरी सुनाई। दे एक्यूज द ओल्ड वुमेन ऑफ केयरलेसनेस, और वह उस ओल्ड वुमेन के ऊपर आरोप लगा रहे थे। आई एम सॉरी सेड द ओल्ड वुमेन विथ टीयर्स इन हर आईज। उस ओल्ड वुमेन की आंखों में आंसू आई एम सॉरी सेड द ओल्ड वुमेन विथ टीयर्स इन हर आइज। उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। प्लीज़ फॉरगिव मी, आई एम पुअर वुमेन। वो माफ़ी मांग रही थी कि मैं एक गरीब महिला हूँ, मुझे माफ़ कर दो। रामना टर्न टू द थीव्स एंड सेड। रामना थीव्स की साइड टर्न हुआ और बोला, डिड यू टेल दिस वुमेन टू गिव बैक द पॉट ओनली टू ऑल थ्री ऑफ यू टुगेदर? द चीफ सेड, यस वी डिड, वी टोल्ड हर नॉट टू गिव इन इट अदरवाइज। उसने फिर उनको ऐसे ही बताया कि हाँ, हमने उसको यही बोला था कि जब हम तीनों एक साथ मांगने आएंगे तभी हमको पॉट देना, अदरवाइज मत देना। इन दैट केस सेड रामना, ब्रिंग योर अदर फ्रेंड एंड ऑल थ्री ऑफ यू आस्क फॉर द पॉट टुगेदर। तब रामना बोला कि अब तुम तुम्हारे तीसरे दोस्त को भी बुला के लाओ और तब तुम ये पॉट मांगोगे, तभी तुमको यह पॉट मिलेगा। देन द ओल्ड वुमेन विल गिव इट बैक टू यू। तभी ओल्ड वुमेन तुम्हें तुम्हारा पॉट, गोल्ड का पॉट दे देगी। द टू थीव्स डिड नॉट नो व्हाट टू डू। अब वो दोनों चोरों को समझ में नहीं आया कि क्या करना चाहिए। दे डिड नॉट नो वेयर टू फाइंड द अदर थीव। अब हम दूसरा थीव कहाँ से लेकर आएँ, दूसरे चोर को कहाँ से पकड़ के लाएं। सो दे गिव अप द केस, इसलिए उन्होंने उस केस को छोड़ दिया। द वुमेन वॉज वेरी हैप्पी, वो महिला बहुत खुश हुई। द पीपल इन द कोर्ट रूम वेंट अवे प्रेजिंग द विजडम ऑफ रामना। अब सब ने लोगों ने
उस रावणा की बुद्धिमानी की बहुत तारीफ करी। ग्लोसरी डिक्टेशन वर्ड। एक्यूज, टू से somebody has done something wrong, कुछ गलत करने के लिए बोलना। एक्यूज मीन्स अप्रोच, टू आस्क somebody for something, किसी से कुछ करने के लिए बोलना। आस्क फॉर, टू से दैट यू वांट टू स्पीक टू somebody, किसी से कुछ बोलना। अ लॉन्ग वे, एट ए डिस्टेंस। बेग, टू आस्क somebody टू फॉरगिव, क्षमा करने, माफ़ी मांगना। कंपेनियन, अ पर्सन हु स्पेंड ए लॉट ऑफ टाइम विथ यू, साथी। डिस्पेयर, द फीलिंग ऑफ हैविंग लॉस्ट ऑल होप्स, उम्मीद छोड़ देना। डिस्टेंट, फार अवे। इन्फॉर्म, टू टेल somebody, किसी को कुछ बताना। इन सर्च ऑफ, लुकिंग अप समथिंग और somebody। लॉजिंग, टेम्पररी एकोमोडेशन, टेम्पररी जगह लेना, रुकने के लिए। नरेट, टू टेल ए स्टोरी, स्टोरी सुनाना। सर्च, एन अटेम्प्ट टू फाइंड समथिंग, कुछ ढूंढना। गिव अप, टू स्टॉप ट्राइंग टू डू समथिंग। ट्रायल, टू डिसाइड ऑफ इफ somebody accused of crime is guilty or not. Seal, to close a constant tightly, उसको क्लोज करना। Wisdom, the ability to make sensible decision, बुद्धिमानी से कोई डिसीजन लेना। ये डिक्टेशन वर्ड है, इसको आपको लर्न करना है और आपको आपकी फेयर नोटबुक में राइट करना है। और इसको लर्न करके आपको होमवर्क की नोटबुक में 1 टाइम लर्न करना है। ये आपका होमवर्क है। और आपको ये चैप्टर भी फिर से एक बार रीड करना है। ओके, रीड करने से आपके प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव होंगे और क्वेश्चन आंसर भी जल्दी लर्न होंगे। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको ये क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूँगी, तो आपको क्वेश्चन आंसर भी फेयर कॉपी में राइट करने हैं। थैंक यू।